जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। क्या मैं पागल हो गया क्या? तेरी सुई फिर वहीं पे अटक गई। मैं देख, अगर तूने तन्नो से शादी करनी है ना तो फिर हमसे रिश्ता खत्म। लेकिन अब्बा, इसमें बुराई क्या है? आपने तो खुद ही तनवीर को पसंद किया था इस रिश्ते के लिए। मैं पहले की बात कुछ और थी। क्यों? पहले ऐसी क्या बात थी? देख, अब वो एक बेवा है और मैं अपने इकलौते बेटे की शादी एक बेवा से नहीं कर सकता। अब्बा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने तनवीर का हमेशा अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखा है। ख्याल रखना अलग बात है, मगर एक बेवा से अपने इकलौते बेटे की शादी में नहीं करना चाहता। बहुत दुख हुआ मुझे अब किस तरह के ख्यालात जानकर। तन्नो बेटा। अरे छोटे पप्पू, आप लोग यहाँ खैरियत तो है? बस तन्नो बेटा, हमने भी छोड़ दिया, उसने हमको घर से निकाल दिया। मैंने तो छुट्टो को कहा कि 2 टोक बात कर ले। ऐसा कहा पप्पू ने आपको? और क्या, विस ने की ये बात जिसके साथ मैंने सारी जिंदगी गुजारी। हाय अल्लाह, क्या हो गया गुड्डो पप्पू को? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। आप बैठे, आइए आइए फिर तुम क्या समझती हो खुद को? तन्नो बेटा, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। गुड्डो को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिदा भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? खैर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं। अरे तन्नो बेटा, अल्लाह तुझे इसका सब्र देगा। तुम देखना तन्नू, विस को ऐसी सजा मिलेगी ना कि जिंदगी भर याद करेगी वो। अच्छा चलें, ठीक है, मैं पानी लाती हूँ आप लोग के लिए। खाना लगाऊं? बाद में पी लें, पहले शरबत पी लें। देख लियो कुछ अच्छी सी चीज पकी हो तो ले आइयो। अब उठो ना, हटाओ इसको, सामने से बैठ गए। मैं थक गया हूँ, ठहर जाओ अभी। दबा दूं? हाँ थोड़ा सा। कभी ना ही नहीं कहा तू। चलो सही तरह से इस्त्री करो। हैंगर, सिद्दीकी साहब आने वाले, उनके कपड़े निकाल के पैक कर दो। नमो हो गया? सब दिखाओ क्या किया तुमने। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। 9-12 का क्या होता है? देखो दोबारा। हाँ बेटा। वो तन्नो बाजी का स्कूल क्या बंद हो गया? बंद नहीं हुआ बेटा, बस कुछ दिनों के लिए बंद है, खुल जाएगा। मुझे ना पढ़ने का बहुत शौक है, क्या मैं भी नम्मो की तरह यहाँ बैठ के पढ़ सकता हूँ? यहाँ पर चलो ठीक है, तुम वही हो ना आमिर साहब के बेटे? ठीक है, तुम आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ दिखाओ। अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। गुड्डो, गुड्डो, गुड्डो। अम्मा क्या बात है, खामखा की आवाजें देके ना दिमाग की दही नहीं बनाया करो हनी तो। गुड्डो, हाँ जरा मेरी दवाएं तो ला दे। अम्मा तकिए के नीचे पड़ी है और तुम शोर मचाए जा रही हो। तू ऐसा कर, मेरे को भी यहाँ से निकाल दे। देखो अम्मा, मैंने किसी को नहीं निकाला, सब खुद से खुद गए, और वैसे भी ये हमारा अपना घर है। हाँ, हम सब का। अम्मा मुझे लग रही है कि तुम्हारी ना दवाइयों का टाइम हो गया। बड़ी खुदगर्ज है तू गुड्डो। मेरे को पता है तू मेरे को इसलिए लेकर आई है कि मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूं, वरना मैं इतने अरसे पागल खाने में पड़ी एड़िया रगड़ रही थी, तब तो ख्याल नहीं आया। मुझे ये बतलाओ, पागल खाने में क्या मेरा भूत चल लिया था तुम्हारे साथ हानि? तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। खाने के वास्ते क्या लाए हो? मैंने क्या लाना था, और तूने कुछ पकाया कि नहीं? मैं पागल नहीं हूँ, बोची खाने में अपना सर खपाऊं हानि तो। अच्छा, तो हुन अम्मा क्या खाएगी? अम्मा तो कल की रोटी और दाल पड़ी हुई खा लेंगे हानि तो। देख, मुझे तो तू दाल बराबर समझती है, अपनी बुढ़ी माँ का कुछ ख्याल कर ले। बड़ा अम्मा अम्मा कर रहे, प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है हानि तो। अम्मा देख रही हैं आप इसको? अरे नहीं दे, कोई फायदा नहीं है, इसकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी है, रहने दे। चल अम्मा, तुझे भी तन्नो बाजी के घर छोड़ दूं, वो कम से कम तेरी खिदमत तो करेगी ना। मेरी बात सुनो गौर से, जब अम्मा को छोड़ने जाओगे ना तन्नो के यहाँ, खुद भी वही रह जाना मनहूस मारे। और ये क्या है? ये तेरी औकात बताई है तुझे, जो बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। चल अम्मा चल, उठ चले। अम्मा प्रॉपर्टी, अम्मा छोड़, अम्मा
मैं अकेली प्रॉपर्टी में कैसे रहूंगी? मेरे को तो बस तन्नों की फिक्र खाए जावे, समझ ना आवे कि क्या होगा इसका। अम्मा आप उन्हें समझाती क्यों नहीं है? अब बहुत समझाया, कोई एक दफा समझाया, पर वो किसी की ना सुने। देखो भाभी, जिशान जो है ना वो बहुत अच्छा लड़का है, और वैसे भी तन्नो और जिशान की बहुत पुरानी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, और दोनों एक दूसरे को सालों से जानते भी हैं। छुट्टो, तेरा क्या ख्याल है? मैंने ये बातें कही ना होंगी इससे, 1000 दफा समझाया है मैंने तन्नो को, पर ना सुने हैं वो किसी की। वैसे भाभी मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हमारी जो तन्नो है ना वो बहुत बहादुर है, हजारों में एक लड़की वैसी पैदा होती होगी। अरे अगर मैं होती ना इसकी जगह कभी की जान दे देती। हाँ अम्मा, की तो ठीक रही हैं। वैसे अम्मा, जिशान भाई से कभी बात की इस बारे में? अरे हाँ मुन्नी, की थी मैंने जिशान से बात। कह रहा था मैं तो पहले ही की तरह खाला तन्नो को पसंद करूँ, शादी करना चाहूँ इससे, पर तन्नो ना माने। वो कहे ना अम्मा, मैं इमरान से धोखा ना कर सकूं। लो भाभी, इसमें भला धोखे वाली कौन सी बात हो गई? अरे इमरान भी तो इसकी खुशी चाहता था ना, तो इसमें भी इमरान की रूह खुश हो जाएगी अगर वो शादी कर लेगी तो। हाँ छुट्टो, कहे तो तू ठीक है, करके देखूंगी मैं बात। हाँ चल चल मुन्नी, हर वक्त बैठी रहती है। हाँ दोनों का एक तो नाम भी भूल जाती हूँ। चल जाके चाय बना कर लेकर। छुट्टो, इसकी जुएं देख दे, फिर जुएं डाल के आ गई कमबख्त। अम्मा कुछ तो छुपाया करो। अच्छी थे, और जिंदगी में तूने पहली दफा मर्दों वाला काम किया, और तुझे तो खुश होना चाहिए। चल, उदास क्यों बैठा हुआ? नहीं नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ और मुतमईन भी हूँ। आई एम सेटिस्फाइड। वेरी गुड। ये की ना बात तूने। लाओ, अभी तो मैंने और भी मजा चखाना उसको। एक बात बताऊं शीरे भाई, ये जो गुड्डो फुप्पो टाइप औरतें होती है ना, इनको टाइट रखना ही पड़ता है। अगर इनकी लगाम ढीली छोड़ दी ना, तो ये जा वो जा, बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह। इसी तरह टाइट रखना और डटे रहना, डरना नहीं। मर्द मर्द होता है। तुम लोग क्या समझते हो यार? इस तरह से हरकतें करने के, मारपीट करने से क्या गुड्डू टाइप औरतें समझ जाएंगी, सुधर जाएंगी? लो इकबाल भाई, उसको सुधारने के और भी बड़े तरीके आते हैं मुझे। अच्छी थे, वो कैसे? वो अकेला रहने का उसको बड़ा शौक है ना। मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। बता। पता क्या हुआ? हाँ ठीक है। आखिर ये क्या हो रहा है? सब लोग यही चाहते हैं कि मैं ज़ीशान से शादी कर लूं, लेकिन मेरा दिल क्यों नहीं मानता? मैं क्यों परेशान हूँ? मैं क्यों नहीं चाहती कि मेरी शादी ज़ीशान से हो? वो मुझे इतना पसंद क्यों करता है? इतना सब कुछ होने के बाद वो क्यों मुझसे हमेशा वैसे ही मिलता है जैसे कोई बात ही ना हुई हो? क्या मुझे ज़ीशान से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने इमरान को धोखा नहीं दे सकती। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। मैं ये शादी नहीं कर सकती, बस मैं ये शादी नहीं कर सकती। अरे कमबख्त मारा, बड़े दिनों से ये नज़ला ठीक ही नहीं हो रहा है। अरे चंगेजी, तुझे भूख तो नहीं लग रही है? अरे बेड़ा गर्क हो इस नज़ले का। अरे क्या हुआ खाला, चंगेजी को क्यों बुरा भला कह रही हैं? अरे है, मैं अपने चंगेजी को बुरा भला कहूँगी? है, दिमाग तो ठीक है तेरा? ओहो, फिर भी खाला एहतियात करो, आजकल बर्ड फ्लू निकला हुआ है। हैं? कौन सा फ्लू? और बर्ड फ्लू जो परिंदों से होता है, खास तौर पे इन मुर्गियों से। है, तेरा मतलब है कि मैं अपने चंगेजी को कहीं छोड़ आऊं? नहीं, ये बात नहीं है। आपने वाकई इस बीमारी के बारे में कभी नहीं सुना? इसने ओहो, इसने तो पूरे चाइना को अपनी लपेट में ले लिया था। है भी लाइलाज बीमारी, बंदा साथ लेके ही जाती है। तेरा मतलब है कि मैं मरने वाली हूँ? ना खाला, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, बस इस चंगेजी से जान छड़ाओ। हाँ, ये मुझे काफी दिनों से बीमार लग रहा है। हाँ, जिंदा रही तो और भी चूजे पाल लूंगी मैं तो। ठीक है, ये मुझे दे दे, मैं इसको फेंकाऊं। फेंकाऊं? दिमाग खराब है तेरा? मैं इसको फेंकूंगी नहीं। तो फिर
मैं तो इसे बड़े प्यार से रुखसत करूंगी। ठीक है, फिर इसकी रुस्कती की तरीक मुझे बता देना। ओहो। छीदे को क्या हो गया है? मैंने तो सब इसलिए किया था कि मैं और छीदा मिलकर सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन इसने तो मेरे को थप्पड़ मार दिया। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैं क्या करूं? अकेली दीवारों से सर टकराऊंगी क्या? मेरे खुदा, मैं क्या करूं? सबसे माफी मांग लेती हूँ। मैंने सबको बहुत तंग किया। नहीं, अगर मैंने माफी मांग ली ना तो फिर से हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये घर तो हम सबका था ना, कितना खुशी से रहते थे सब साथ। ये मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह मेरी मदद करना। या अल्लाह, मैंने चुट्टू और अम्मा को भी घर से निकाल दिया, तन्नो ताजी को भी। उन्होंने कितना साथ दिया था हमारा। और मैंने, छीदे, तूने ये थप्पड़ मुझे पहले क्यों नहीं मार दिया? तनवीर, मुझे तुमसे बात करनी थी। आइए ना, बैठिए। आई होप मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। नहीं इकबाल भाई, आप बात करें, क्या बात है? बात कुछ नहीं है तन्नू। कल मैं लॉन्ड्री में नमो को पढ़ा रहा था तो एक बच्चा आया अपने इसी मोहल्ले का। स्कूल बंद हो जाने की वजह से बहुत परेशान था। कह रहा था कि मैं उसे वहीं लॉन्ड्री पे ही पढ़ा दिया करूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तन्नू, अच्छी बात तो है, लेकिन तुमने सोचा कि स्कूल बंद हो जाने की वजह से कितने बच्चों का हर्ज हो रहा है। अब देखो ना, ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हमने कितना तरद्दुद किया, उनको इकट्ठा किया, स्कूल खोला। अब स्कूल बंद हो जाएगा तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाई हम क्या कर सकते हैं? तुम ज़ीशान के साथ मिलके दोबारा स्कूल खोल लो ना। ज़ीशान से? हाँ, क्यों? नहीं, एक्चुअली जब से स्कूल बंद हुआ है ज़ीशान भी नहीं आया। आप फिक्र ना करें, मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन अगर आप उन बच्चों को पढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं चाहती हूँ कि फिर से स्कूल शुरू हो जाए। तुम फिक्र ना करो, तुम स्कूल खोलो, मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगी। मैंने देखा कि ज़ीशान के होने की वजह से तुम्हें बहुत ढारस रहती है, और फिर मैं तो हूँ ना। सच पूछें तो जब से आप आए मुझे बड़ा हौसला मिला है। तुम तो हमेशा से मेरी चहेती स्टूडेंट रही हो। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं देखता हूँ नम्मो किधर है। ठीक है। आखिर क्यों वो मुझे हर दफ़ा नज़रअंदाज कर देती है? क्यों उसकी नज़र में मेरे प्यार की कोई अहमियत नहीं है? कितनी बार उससे इजहार मोहब्बत कर चुका हूँ, लेकिन वो बस अब बहुत हो गया। मैं अब उसका सामना नहीं कर सकता। जब तक वो तेरी नज़रों के सामने रहेगी तो इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। मैं मज़ीद अब इस शहर में नहीं रहूँगा। अब भाभी नाराज़ है, उन्होंने भी अचानक तनवीर से शादी पर मना कर दिया। अब मैं एक वक्त में ऐसे दो लोगों को नाराज़ नहीं कर सकता जो मुझे बहुत अजीज है। मैं कल तनवीर से कहकर चला जाऊंगा कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए।
तनवीर, तनवीर, जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में